इस वीडियो में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, क्लोरीन इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चारों में से कंपाउंड है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिए हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग लिए हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा एमसीक्यू ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, HCl, HClO4, ICl और ClF3। पूछा गया है इन चारों में से किसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा चारों में एक एक करके। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे देखते हैं H का कितना होता है, +1 होता है, और जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे, X मानेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको जब हम आगे प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। फर्स्ट में HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, -1, क्योंकि Cl का मतलब क्या, इसमें कितना आया, -1 आया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं HClO4 का। HClO4 में क्या क्लोरीन का निकालना है, तो इसको x मानेंगे और बाकी जिसका जैसे दिया हुआ वैसे लिख देंगे। तो इसको क्या मानेंगे, +1, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है, प्लस x प्लस -2 इंटू 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो यहाँ बात किया गया 4 ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4। यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 + x -8, क्योंकि 4 2 जा 8, और यहाँ पे माइनस में है तो कितना हो जाएगा, -8, और प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू 0। तो x -8 में से +1 जाएगा तो 7 बचेगा, -7, x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +7। सेकेंड केस में कितना आया, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, अभी तक 3 नहीं आया, जबकि हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 चाहिए। अब थर्ड में चेक करके देखते हैं, तो थर्ड वाला क्या है, I है और Cl है, बहुत नॉर्मल सा कंपाउंड है। I का होता है -1 प्लस इसको क्या मानेंगे, x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हर जगह 0 इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि किसी भी कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू ये -1 उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। थर्ड केस में x का वैल्यू कितना आया, +1। अभी तक तीनों केस में से कहीं पे भी +3 नहीं आया है, मतलब पक्का फोर्थ में आएगा। तो फोर्थ में चेक करके देख लेते हैं, इसका x मानेंगे, x प्लस फ्लोरीन का कितना होता है, -1, और 3 फ्लोरीन है तो -1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा, x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +3। यही तो हम लोग को चाहिए था, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 आए। तो कौन सा नंबर ऑप्शन है, फोर्थ नंबर ऑप्शन में x का वैल्यू कितना आया है, +3, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या किया गया है, Zn + Cu+2 बना है Zn+2 + Cu। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, विथ रेफरेंस ऑफ द अबव रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऊपर वाला रिएक्शन को देख के आप ये बताइए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन से ही देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो जब हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है कि Zn इज रिड्यूस टू Zn+2। Zn रिड्यूस होके क्या बना है, Zn+2। दूसरा ऑप्शन कहता है कि Zn इज ऑक्सीडाइज टू Zn+2। पहला ऑप्शन कहता है रिड्यूस हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन कहता है नहीं, ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और ऑक्सीडाइज होके Zn से क्या बन गया है, Zn+2। फिर तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि Zn+2 ऑक्सीडाइज होके Zn बन गया है, और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि Cu+2 इज ऑक्सीडाइज टू Zn। चारों ही ऑप्शन जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा इलेक्ट्रॉन का। हम जानते हैं यहाँ पे सिर्फ इतना समझेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है। तो जब हम लोग Zn को देखते हैं, Zn जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद ही पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब Zn अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बन गया है, Zn+2, जिंक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो यहाँ पे हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ है, Cu+2 जो है
वो Cu में कन्वर्ट हो गया है, यानी पॉजिटिव से नॉर्मल बन गया है। इसके लिए वो क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तभी तो वो अपना पॉजिटिव चार्ज हटा दिया। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और ये सारा चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मतलब हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जिंक का क्लियरली ऑक्सीडेशन हुआ है और वो कन्वर्ट हो गया है Zn+2 में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा था कि Zn इज रिड्यूस टू Zn+2, ये गलत है, क्योंकि Zn जो है वो रिड्यूस होकर Zn+2 में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कभी रिडक्शन होगा, नहीं होगा। यहाँ पे क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बोल रहा है कि रिड्यूस कर दो, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन को जब हम देखते हैं, Zn इज ऑक्सीडाइज टू Zn+2, तो हाँ यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि Zn जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया है, Zn+2 बन गया है। यानी कि मेरा आंसर कौन हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन। आंसर हम लोग को मिल गया, फिर भी हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, Zn+2 ऑक्सीडाइज होके बना है Zn, यहाँ उल्टा हुआ है, प्लस से नॉर्मल में कन्वर्ट हुआ, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होके क्या कभी भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत लोग क्या सोचेंगे कि Zn+2 ऑक्सीडाइज होके Zn बना, ऐसा नहीं होता है। Zn जो है वो ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn+2 में। और फोर्थ ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है। Cu+2 जो है वो ऑक्सीडाइज होके Zn बन सकता है, तो नहीं बन सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग से पूछा गया है, Which of the following is the strongest oxidizing agent? इन चारों में से कौन है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भले ही सब है, लेकिन उसमें से भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आखिर होता क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो एजेंट जिसका रिडक्शन होता है, यानी केमिकल रिएक्शन में जो रिड्यूस हो जाता है, वही सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो 3 तरह से होता है। सबसे पहला रिडक्शन होता है अगर किसी में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, यानी हाइड्रोजन जुड़ गया है किसी भी रिएक्शन में, तब उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए किसी कंपाउंड में से या फिर एलिमेंट में से, तो भी उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और तीसरा होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तब भी उसका क्या होता है, रिडक्शन। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे कॉपर को लेते हैं। कॉपर जो था ना वो Cu+2 था, अब वो कॉपर बन जाएगा, तो Cu+2 से ये क्या बन जाएगा, Cu, यानी इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया है, गेन किया है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यहाँ पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग पढ़ रहे किसको, रिडक्शन को, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझने के लिए रिडक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन दिया हुआ नहीं है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। थर्ड जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन सब एलिमेंट्स में से जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करता होगा, वही क्या होगा, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इन चारों में से जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचता होगा, वही सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसको एक लाइन में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो या फिर जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करता हो, वही सारा एलिमेंट सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट में यही कहानी उल्टा हो जाएगा, यानी जो जल्दी से लॉस कर देता हो वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बढ़िया कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या करे, ले। कौन लेगा, F2Cl2 Br2 और I2 में कौन लेगा, F2 लेगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है।
इसलिए यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, F2, जो कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द चार्ज ऑन कोबाल्ट इन COCn(6) इज, मतलब कि कोबाल्ट पे चार्ज पूछा गया है। कोबाल्ट का चार्ज वही आएगा जो कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये सेंट्रल मेटल होता है जो बीच में रहता है, इस मेटल पे जो चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मतलब थोड़ा घुमा के पूछा है, लेकिन क्लियरली इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है कोबाल्ट का। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है, जो कि हम लोग देख चुके हैं कैसे निकाला जाता है प्रीवियस वीडियो में। अगर आप नहीं देखे तो वहां जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसका निकालना शुरू करते हैं। तो किसका निकालना है, COCn(6). यहाँ पे इसको हम लोग फ्रेशली लिख लेते हैं, क्या है, COCn(6) और यहाँ पे चार्ज दिया हुआ -3। अब यहाँ पे इसका निकालते हैं। तो जिसका निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं, प्लस Cn का होता है -1 इंटू कितना, Cn का निकालना है 6 का, और इक्वल टू में यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान क्या देना है, अभी तक जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में इक्वल टू में क्या बैठाते थे, 0। यहाँ पे सीधा का सीधा हम लोग क्या रख देंगे, -3। पता है क्यों रखना चाहिए, क्योंकि -3 जो होता है इस चार्ज को वैसे ही इक्वल टू के इधर लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे आगे हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करके निकाल देना है। तो x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और 6 इंटू 1, तो x -6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3। अब यहाँ पे x -6 इज इक्वल्स टू कितना आया, -3। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3, और 6 उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ इंटरचेंज करना है, जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं उस समय करना होता है, और जब चार्ज रख रहे होते हैं तब नहीं करना होता है। तो यहाँ पे -3 + 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +3। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, -6 -3 +3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि बनाना नहीं है, सिर्फ सोचना है। इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या किया जाता है ना कि सोच करके आंसर निकाला जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर कब इंक्रीज होगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा। कोई एलिमेंट मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला था, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता, +2। लेकिन अब वही एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस करके 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3। यानी +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ के कितना हो गया, +3। और ये +3 क्यों हुआ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इन सारे प्रोसेस में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिडक्शन। रिडक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो और लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। यानी वाटर के प्रेजेंस में जब कोई चीज ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अगला क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या, ऑक्सीडेशन। मतलब आंसर यही होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर कब इंक्रीज करेगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता हो वो कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन।